नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने तो अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। आज जब बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिवालय का घेराव किया, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के प्रदर्शन को फ्लॉप शो बता दिया। प्रदर्शन में ईडी से लेकर नाथी के बाड़े तक की गूंज रही, तो कांग्रेस ने भी साफ कह दिया कि बीजेपी जिस ईडी को लेकर मुद्दा बना रही है कि ईडी आएगी, वो ईडी अब आ चुकी है और अपना काम कर रही है। अगर कोई दोषी होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज बात किसी मुद्दे पर कि करप्शन के नाम पर जो सियासी संग्राम हो रहा है, उसका फायदा कितना मिल पाता है। ये नाथी के बाड़े का रीट का पेपर इस सरकार को लेके डूबेगा। जिसने अपराध किया होगा, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहां दिक्कत आ रही है? और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता आर तिवारी जी हैं, योगेंद्र गुप्ता जी हैं, आप नेता हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मितेश जैमिनी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। कुछ ही देर में बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत आर तिवारी जी आपसे ही करते हैं। लगातार नए फैसले, नई योजनाएं सरकार लेकर आ रही है आमजन के बीच में। प्रदेश के मुखिया खुद घूम रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का आज का ये प्रदर्शन, जिसे बीजेपी सफल बता रही है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? क्योंकि इस पर पलटवार भी पीसीसी चीफ ने किया। श्वेता, जो कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, जो राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन किया भारतीय जनता पार्टी ने, किसान पुत्र सतीश पूनिया को हटाया क्योंकि वो असफल रहे। लगातार 4 साल तक वो घेर नहीं सके राजस्थान की जननायक अशोक गहलोत की सरकार को। सीपी जोशी उदयपुर से अवतार लेकर के राजस्थान की धरती पे है, सांसद है दूसरी बार के, लेकिन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरा जानते नहीं है। आज राजस्थान की राजधानी में महाजन घेराव का जो इन्होंने बड़ा नाम दिया था और कहा था 2 लाख कार्यकर्ता आएंगे, चूल्हे हिला देंगे। मैं कह रहा हूं जननायक अशोक गहलोत की जो 10 गारंटी योजनाएं जनता के बीच में जा रही हैं, वो सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, आप पार्टी के लिए भी, आरएलपी के लिए भी, जननायक की इस गारंटी योजना ने उनके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, मेरे को तो लगता था उनको डांट दिया कि मेरे घर में 100 यूनिट बिजली फ्री आ रही, फिर तू कहां जा रहा है? जब 25 लाख रुपए का बीमा हमारे परिवार को स्वास्थ्य का दे दिया गारंटी योजना के साथ में, तो भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन खींच ली अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने, लेकिन बिल्कुल योजनाएं और फायदे आमजन को मिल रहे हैं, कैसे करें? आमजन को मिल रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर ही सरकार पर लगातार सवाल बीजेपी उठाती रही है। हालांकि काफी वक्त के बाद ही इस तरह का प्रदर्शन बीजेपी ने किया है, विपक्ष में होने के नाते भी। मैं यही तो कह रहा हूं, राजस्थान में पहली सरकार है जननायक अशोक गहलोत की, जब हमने कहा मुकदमा दायर होना जरूरी है, नहीं तो एसएचओ सस्पेंड होगा, और 0 टॉलरेंस का जो हमने ध्येय बना रखा है, उसी से तो सारे भ्रष्टाचार के ये उजागर हो रहे हैं। हमने आईपीएस हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसओजी हो, हमने सबको पकड़ा है। चपरासी से लेकर के सेक्रेटरी तक के अपराधियों को हमने पकड़ा है। अगर पेपर रीड का अगर कहीं कोई अगर हमने पकड़ा तो हमने किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं। राजस्थान ने कहा है भू माफिया हो, पेपर माफिया हो, बजरी माफिया हो, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इसी को देखते हुए आज, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो भी सवाल उठ रहे हैं, वो सब चुनावी माहौल के लिए है। योगेंद्र गुप्ता जी, क्या वाकई में आज का बीजेपी का प्रदर्शन 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठे अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश थी? श्वेता जी, क्योंकि बीजेपी मानने की कामयाब हुआ है, सफल रहा है हमारा प्रदर्शन। नहीं, देखिए श्वेता जी, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आज का जो फ्लॉप शो हुआ है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके बाद एक बात तय हो गई है कि राजस्थान की जनता हो चाहे देश की जनता हो, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ना तो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है, ना कांग्रेस पर भरोसा करती है। और ये प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर भ्रष्टाचार की बात करती है तो सबसे पहले उसको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए था। वो जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो क्या उन्होंने ये महाघेराव
गजेंद्र सिंह शेखावत के तथाकथित भ्रष्टाचार जिसके तमाम आरोप और जांच खुद गहलोत करवा रहे हैं और बार बार मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए सेंट्रल लेवल पे, तो क्या उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? क्या वो वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप मुख्यमंत्री और सचिन पायलट लगा रहे हैं, उनके नेताओं ने भी कहा है, तो क्या वो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार घेराव कर रहे हैं? क्या वो घेराव कर रहे हैं हेमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ, नारायण राणे, BS येदियुरप्पा, मुकुल रॉय, ऐसे तमाम नाम हैं जिनके ऊपर ईडी के छापे पड़े हैं, ईडी के केस पड़े हैं, उनको प्रश्रय दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो लोग उस पर यकीन नहीं करते, हंसी आती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये भी भ्रष्टाचारियों को उतना ही प्रश्रय देते हैं जितना कांग्रेस देती है। इसीलिए आज का शो फ्लॉप हुआ है। आप फ्लॉप शो मान रहे हैं। मुकेश दाधी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी उपाध्यक्ष। बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। कुछ देरी से आप इस डिबेट में, चर्चा में शामिल हुए। इससे पहले भी सवाल ये उठ रहा था कि करप्शन के नाम पर आज आप लोगों का प्रदर्शन था। बीजेपी मान रहे ये हिट शो था, लेकिन बाकी सभी इसे फ्लॉप शो करार दे रहे। क्या वजह है कि जिस तादाद में लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को मौजूद होना चाहिए, शामिल होना चाहिए नेताओं को, उस तादाद में शामिल नहीं हुए? या फिर आप मानते हैं कि जो कोशिश थी, जो मैसेज देना चाहता था बीजेपी, उसमें कामयाब रही? देखिए, आज का कार्यक्रम सफलतम कार्यक्रम हुआ। मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता कि कौन से किस एंगल से आप देखते हैं या किस एंगल से हमारे मित्रगण देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरा राजस्थान का यूथ शर्मसार है। आज देश की 3 बड़ी घटनाएं श्वेता जी मैं बताना चाहूंगा को। देश में आज़ादी के बाद जितने भी शासन सचिवालय, पहली घटना राजस्थान में जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में रुपए की बरामदगी हुई है। देश का पहला ऐसा संस्थान है जिसका RPSC का मेंबर पकड़ा जाता है रिश्वत कांड में। देश की पहली घटना जिसके कांड से राजस्थान शर्मसार हुआ। देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसका मुख्यमंत्री सरेआम कह रहा है कि मेरे विधायक की डिग्गी में रुपए रख गए। अरे श्रीमान जी, आप गृह मंत्री है, आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। आप अपने विधायकों पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं तो वापस लौटा दो। मैं पूछूंगा, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? अगर आपको पता है कि इसमें जो लोग शामिल है तो आप कार्रवाई करते ना। आपको कार्रवाई कुछ करनी नहीं है, आपको कार्रवाई के नाम पे कुछ करना नहीं है और केवल दिखावा करना है। इसलिए हमारे पास केवल एकमात्र विकल्प बचा है, जनता के बीच में जाके जनता की आवाज बने। और आज मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस प्रकार से युवा, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर सब लाइन में आके जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, आगे भी ये संकल्प जगह चलती रहेगी। 1000 थे या 2000 थे? 2 लाख की भीड़ जुटाने का दावा करने वाले मैं तो 10 लाख, अरे भाई साहब 2 लाख की बात, हम तो 10 लाख की बात 2000 के बीच के कार्यकर्ता नहीं इकट्ठा कर पाए। अगर वो भी किरोड़ी बाबा अगर अपने समर्थकों को नहीं लाते तो आपके 100 आदमियों से किरोड़ी आपकी पार्टी में क्या? की ऐसी आपकी किरोड़ी आपकी पार्टी में क्या? क्यों अनर्गल बातें करते हो? क्यों डिबेट में टाइम खराब करते हो जनता का? श्रीमान जी, क्यों डिबेट में जनता का टाइम खराब करते हो? मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो ना। मैं आपको पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो आप। सतीश पूनिया, मैं आपको पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो आप। क्या राजस्थान की जनता शर्मसार है या नहीं है? वसुंधरा राजे जी का तिवारी जी, आप मान रहे हैं फ्लॉप शो था, ठीक है। दादी जी मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, दादी जी मान रहे हैं कि वो सफल था, हिट था शो, वो मान रहे हैं, ठीक है। रामकेश मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएम सलाहकार है। रामकेश मीणा जी, सफल शो तो बता रही है बीजेपी, लगातार इसका खंडन कर रही, सवाल कांग्रेस उठा रही है, जबकि कटघरे में बार बार कांग्रेस को, प्रदेश सरकार को बीजेपी खड़ा करते आई है भ्रष्टाचार के मामले में। ऐसा है, बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बोलने को कोई इशू नहीं है इनके पास। मीणा साहब, भरत सिंह जी आपके बगल के विधायक, उनका ही बता दो। थोड़ा हिसाब किताब बेचारे चिट्ठी लिखते देते हैं, बार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की बात कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भरत सिंह जी गलत बोल रहे हैं पूरी तरीके से। भाजपा, मीणा साहब, भरत सिंह जी गलत बोल रहे हैं, बिखर चुकी है। मीणा साहब, भरत सिंह जी गलत बोल रहे हैं। जो बड़े नेता हैं, मीणा साहब, भरत सिंह जी गलत बोल रहे हैं क्या? भाया, अरे भाया तूने आई थी क्या? पहले ये जवाब, भाया, अरे भाया तूने खूब खाया। मीणा साहब जरा तिवारी जी, आज देखिए 2-2,500 आदमियों पे सिमट गया है पिन का आंदोलन। तिवारी जी, ये सारा के सारा 2-2,500 लोगों पर सिमट गई है। पूरे राजस्थान से लोगों का आने का इन्होंने दावा किया था। लोगों की कोई रुचि नहीं है। और लेकिन इसके बावजूद बीजेपी मान रही है रामकेश जी कि सरकार रिपीट नहीं डिलीट होगी। वजूद नहीं रहा सरकार। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है इन्हें? क्या मान रही है? मान रही है कि आप लोग कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी, वो कहते हैं डिलीट होगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। इसका आधार क्या मानते हैं?
सरकार को रिपीट करने से रोक नहीं सकते। सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजना इतनी सरकार की योजनाओं से लोगों को इतना लाभ हो रहा है, आम जनता इससे बहुत प्रफुल्लित है। माननीय मीणा जी, आप तो बहुत सीनियर विधायक है इस सरकार में, आप ये बताइए भरत सिंह जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? लोगों को हो रहा है। जनता आपसे जानना चाहती है, आपके दर्द है ना, तो मन में वो थोड़ा व्यक्त करिए। बड़े स्तर पर राहत प्रदान की है। ठीक है रामकेश जी, सरकार को रिपीट ठीक है, वापस लौटेंगे सर आपके पास। मिथिलेश जानी जी हमारे साथ है। मिथिलेश जी, इस बार का चुनाव है, दो अहम सवाल। बीजेपी मान रही है सफल उनका ये प्रदर्शन रहा है, लेकिन क्या चुनावी साल के तहत इस लिहाज से देखा जाए तो क्या इस प्रदर्शन को सफल माना जाएगा? दूसरी बात कि क्या भ्रष्टाचार ही इस बार आधार रहेगा टकरार के लिए विधानसभा चुनाव में? देखिए, पॉलिटिकल साइंस में दो टाइप की पॉलिटिक्स होती है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स, जब आप अपने डेवलपमेंट की बात करें। एक दूसरी पॉलिटिक्स होती है करप्शन, या आप उसको किसी मुद्दे पर ऐसा घेरे जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने किया। तो कुछ उसी पैटर्न पर बीजेपी जाती नजर आ रही है कि वो करप्शन के इशू पर कांग्रेस सरकार को घेरे, और इसीलिए इस प्रदर्शन को किया गया। अब जहां तक डेवलपमेंट योजनाओं की बात करें तो अशोक गहलोत की दो स्कीम्स हैं जिनमें बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। पहला है मोबाइल फोन वाली। पहले कहा गया कि मोबाइल फोन दिए जाएंगे, फिर मोबाइल फोन की चिप नहीं बन रही, फिर ये कहा गया कि आपको कैश पैसा दिया जाएगा। ऐसे ही दूसरी योजना है अन्नपूर्णा योजना। उसमें बजट में अलोकेशन कर दिया गया 2500 करोड़ का, फिर 1000 करोड़ और कर दिए गए। फिर इनके दो मंत्री उलझ लिए, उदयलाल आंजना और प्रताप सिंह खाचरियावास। उसके बाद हुआ क्या कि 12 जो अधिकारियों की एक टीम बनाई गई कि इसका टेंडर की शर्तें, और टेंडर की शर्तों को लेकर एक मंत्री और उस टेंडर बनाने वालों में विवाद हो गया। अल्टीमेटली कहना पड़ा हम नगद पैसे देंगे। अब एक आदमी 2 रुपए किलो जो प्रधानमंत्री के गेहूं लेके जा रहे हैं, वहां से अगर वो तेल की सीसी और सारा सामान लेके जाता तो उसको ज्यादा खुशी होती। तो कई चीजें हैं जिन पर, जैसे उज्ज्वला योजना में तो मिल रहा है, लेकिन बीपीएल वाले को 500 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा। 100 रुपए जो 100 यूनिट बिजली मिल रही है, अगर किसी के घर में 2 कनेक्शन है उसको नहीं मिल रहे। अगर उसने जो महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसको नहीं मिल रहा। तो अभी, और जो बिजली है वो वैसे भी सारे स्टेट से महंगी है। तो कई चीजें हैं, डीजल का मुद्दा है वो सबसे महंगा है। तो ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स, अब करप्शन सबसे बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि ईडी की एंट्री के तहत तो राजस्थान में जो 70 से 80 लाख नौजवान नए वोटर जुड़ रहे हैं, वो बहुत बड़ा तबका कहीं न कहीं पेपर लीक से प्रभावित हुआ है। ये बीजेपी ने पहचान लिया। जो सुशासन, सेवा और ग्रामीण गरीबों की सेवा के नाम पर 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि 9 साल में हमने किया है, उसको भुनाने के लिए आज जो वसुंधरा राजे जी आज भी नहीं थी। इससे पहले आपको पता होगा उनके बर्थडे के दिन सतीश पूनिया जी ने प्रदर्शन किया था, वो सालासर बालाजी में थी। तो ये चीजें हैं जो बीजेपी में भी आंतरिक आपस में फूट है उसको उजागर कर रही है। इस पर बीजेपी को कमान पाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस में जो सचिन पायलट वाला मुद्दा और जो रमीला खड़िया के लिए कल वो बोले, उससे एक बार फिर जो करप्शन का परसेप्शन जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो भारी होता जाता है कि मानेसर फ्लैशबैक को आप बार बार लेके आ रहे हैं। मानेसर जनता ने देखा है, देखिए मानेसर का फ्लैशबैक आप बार बार लेके आ रहे हैं। जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े में बटी है, एकजुट होकर के नहीं लड़ाई। घर को संभालो सर, आपका घर तो बेचारे स्कॉर्पियो में भेज रहे हैं आपको, जिसको रिपीट करने की बात करते हैं। ठीक है, ये जिसको रिपीट करने की बात करते हैं वो स्कॉर्पियो में भेज रहे हैं आपको। राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है अपोजिशन की, वो करप्शन पे आ गई। कल रिया बड़ी में हनुमान बेनीवाल ने जो प्रदर्शन किया, उसमें 3 एफआईआर दर्ज करनी पड़ी एक बड़े बजरी माफिया के खिलाफ, जो ये साबित करता है कि कहीं न कहीं बजरी माफिया इस सरकार में 4 साल हावी रहा। ये बात जनता को सीधी प्रभावित करती है कि उसके मकान को महंगी बजरी मिली। ये तमाम मुद्दे इस चुनावी साल में कहीं न कहीं इशू बनेंगे। इनका अशोक गहलोत को जवाब देना पड़ेगा। मुकेश दाधी जी, विपक्ष में होने के नाते भी अगर इन 4 सालों की बात कर ले, 4.5 सालों की, तो उतनी एक्टिव बीजेपी नजर नहीं आई। ये बार बार कहा जा रहा है, योजनाएं यहाँ पर सरकार लेकर आती है, आमजन को राहत मिल रही है, और इसी आधार पर वो कह रहे हैं कि हम सरकार रिपीट करेंगे। सरकार बीजेपी की बनेगी, इसका आधार क्या है? क्यों बनेगी बीजेपी की सरकार? देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। लगातार पिछले 4.5 से इन सारे मुद्दों पे हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कितने आंदोलन मैं आपको गिना सकता हूँ। सतीश जी के नेतृत्व में 8 से 10 आंदोलन है, अभी सीपी जी के नेतृत्व में दूसरा आंदोलन हो रहा है, और लगातार इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के सरकार के विधायक इस सरकार पे करप्शन का वादा कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी भरत सिंह जी ने कहा, भाया रे भाया तूने खूब खाया, पूरा बैनर चला है वो।
सचिन पायलट ने खुद ने कहा चाहिए अरे हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र हमारे यहाँ तो होता रहता है। आप लोगों ने क्या नया उजागर किया? हमारे आपस के विवाद को लेकर के आप लोग आपकी बाहें तानते हो क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर राजस्थान के लोगों के लिए क्या कर रही है? युवाओं को ठगा, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम पे है। ये चारों मुद्दे इस सरकार को ले डूबेंगे और इसीलिए हम कहते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे हैं जो इन्होंने किया है, सरकार को इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, भले बीजेपी ने कुछ किया हो विपक्ष में रहते हुए या ना किया हो। ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, हमने एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हम गांव-गांव ढाणी महासंपर्क अभियान के तहत जा रहे हैं। हम पहले हमने हमारी जो जन आक्रोश यात्राएं की, जन आक्रोश सभाएं की, और अभी भी लगातार हमारे प्रदर्शन और कार्यक्रम जारी हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस जनता इस सरकार से त्रस्त है और उसके उदाहरण है। हमने ठीक है, त्रस्त है, लेकिन अभी तक तो दो ही विकल्प थे, बीजेपी और कांग्रेस, और यही वजह थी कि एंटी इनकम्बेंसी 5-5 साल दोनों सरकारें बनती थी। लेकिन इस बार कॉन्फिडेंस कांग्रेस का है कि वो कह रही है कि हमारी सरकार रिपीट होगी। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। योगेंद्र गुप्ता जी, बहुत पहले से आप लोग आ चुके हैं राजस्थान में, लेकिन बीजेपी कांग्रेस जिस तरह से मजबूती से अपनी बात, अपना पक्ष रख रहे हैं, आम आदमी पार्टी कितना स्टैंड कर रही है? नहीं, देखिए श्वेता जी, आप एक बात की गंभीरता को समझिए कि राजस्थान में दोनों दल कह रहे हैं कि बदहवाशी की हालत है, कानून व्यवस्था खराब है, भ्रष्टाचार खराब है, लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं देते कि राजस्थान आज जिस बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो एक दूसरे पर आरोप लगा के कहते हैं। तो भाई आप दोनों की वजह से तो है। 66 सालों में 48 साल कांग्रेस ने शासन किया है और 18 साल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आप दोनों शासन में रहे। जो राजस्थान को आप कहते हैं कि राजस्थान की दशा इतनी खराब है, वो आप दोनों की देन है। आप गंभीरता से एक बात को समझिए श्वेता जी, हो क्या रहा है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बदहवाश हैं। कांग्रेस इसलिए बदहवाश है क्योंकि अशोक गहलोत को पता है कि अगर सरकार रिपीट नहीं होती है तो उनके राजनीतिक पारी का अंत हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बदहवाश है क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। कांग्रेस केजरीवाल की नकल करके जिन सब्जेक्ट को ला रही है और उनको जिस तरीके से नकल आप कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं और जो ला रही है, जो राहत दे रही है, वो आम आदमी पार्टी सरकार से ही लिया जा रहा है। वो तो देखिए ना, दिल्ली की सारी नकल है, लेकिन उसकी भौंडी नकल है, क्योंकि आप नकल तो कर सकते हैं। देखिए एक बात, छोटी सी बात समझिए, अमिताभ का जो अंदर है ना, मेरी बात, आबकारी मंत्री जैसे अंदर है, उनकी जैसे अकल नहीं लगाई है इन्होंने। ऐसा ही कहना चाह रहे हो ना आप? बात पूरी करने दीजिए। आपके भी 5-5 कितने लोगों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, बात मत खुलवाइए, बात मुद्दे पर रहने दीजिए। बात ये है श्वेता जी, बात ये है कि कुल मिलाकर के जो ये नकल कर रहे हैं वो सारे आप देख लीजिए, सारी के सारी दिल्ली वाली नकल है। जितने दिल्ली हमारे मॉडल है, तो हम तो कहते हैं अच्छी बात है, नकल करिए, लेकिन सही तरीके से करिए उसको। दिल्ली ने 25 लाख रुपए का और श्वेता जी रामकेश मीणा जी, राजेंद्र राठौड़ तो कहते हैं कि ये तो महज अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, यानी प्रदर्शन तो ये सफल था उनके लिहाज से और ये सिर्फ ट्रेलर है। कांग्रेस की तैयारी क्या है पलटवार करने के लिए? क्योंकि योजनाओं की गिनती तो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो बीजेपी लेकर चल रही है। क्या उससे नुकसान होगा प्रदेश सरकार को आगामी चुनाव में, या कोई फर्क नहीं पड़ता? श्वेता जी, कांग्रेस राजस्थान में बहुत मजबूत है और 4.5 साल में कांग्रेस ने जो काम किए हैं, जो विकास किया है, उस विकास के मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और विकास के मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। जहाँ तक ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार में जो उन्होंने उदाहरण पेश किया है देश के सामने, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज आपने सीएम साहब का अभी वो वक्तव्य सुना कि रमीला खड़िया की जो आदिवासी महिला है, उस महिला की जो मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है, में पैसे रख दिए इन लोगों ने। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंचाया और ऐसा उदाहरण पेश कर दिया है कि देश में आज तक कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। चुनी हुई सरकारों को गिराने का ये इनके पास इतना पैसा आया कहां से? ये भ्रष्टाचार के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। जहां तक ये नकल करने की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की नकल करने की बात कर रहे हैं श्वेता जी, आम आदमी पार्टी कल पैदा हुई है। कांग्रेस उस जमाने से बहुत पहले से जनता को रिलीफ देती आई है, चाहे भूमि सुधार का कार्यक्रम हो, भूमि के आवंटन का, भूमिहीन लोगों को आवंटन का मामला हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला हो। आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कांग्रेस ने हमेशा सकारात्मक रुख अपनाया है, आम जनता को राहत प्रदान की है। तो राहत प्रदान
आज कैंपों के माध्यम से अशोक ठीक है गहलोत साहब रामकेश जी, कर रहे हैं। बिल्कुल। और जनता के ये दरवाजे आमजन के बताएगा दरवाजे पे चुनाव जा के जा दौरान करके कि कितना कांग्रेस का फायदा हो रहा है और आम किस कार्यकर्ता पार्टी के जा- साथ जा रही। एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे मिथिलेश जैमिनी जी आपसे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी जीत होने वाली है, जनता हमारे साथ है। उसकी दोनों वजह बता रहे हैं, अपनी अपनी कमियां नहीं, लेकिन सामने वाले की कमियां जरूर बता रहे हैं। लेकिन आपसे जरूर एक लास्ट कमेंट चाहेंगे कि क्या कर्नाटक चुनाव के बाद कॉन्फिडेंस कांग्रेस का और ज्यादा है, या प्रदेश में जिस तरह की योजनाएं, जो घोषणाएं, जो राहत दी जा रही है, उसके आधार पर इनको लगता है कि करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार हो या फिर रीट हो, ये जो मामले थे वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से अशोक गहलोत इस बार पॉजिटिव पॉलिटिक्स का एक नया एटीट्यूड उनमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने तमाम जातियों के जो सम्मेलन हुए, जिसको बीजेपी का मास्टर कार्ड था कि हिंदू बने रहे, हिंदू को जातियों में डिवाइड किया। दूसरा, इनका जो सबसे हार्ड कोर सब्जेक्ट था कि कांग्रेस के नेता मंदिर और गायों से दूरी रहते हैं, गायों को उन्होंने भरपूर अनुदान दिया है और मंदिरों में सब में जा रहे हैं। ये दो ऐसे मास्टर कार्ड खेले हैं जिससे बीजेपी को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो उनको डैमेज कंट्रोल करना है वो अपने घर में ही करना है कि सचिन पायलट को कैसे कंट्रोल करें। और दूसरा, जिस तरीके से थर्ड फोर्स राजस्थान में तेजी से बढ़ती जा रही है उसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि जिस तेजी से अब करप्शन का एक इश्यू क्रिएट हो गया, क्योंकि करप्शन जो 40% का इन्होंने नारा दिया कर्नाटक में, उसके दम पर कांग्रेस वहां जीती है। अब बीजेपी को भी लग गया है, क्योंकि ये सचिवालय में पैसा और सोना मिलने के बाद में कहीं ना कहीं इनको ये लगा है कि मामला, और ईडी की एंट्री होने से आरपीएससी और बोर्ड ये दोनों यूथ से जुड़े हुए, और यूथ ही जिधर चलता है उधर सरकार बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अशोक गहलोत की स्कीम होनी चाहिए कि जो 1.25 लाख भर्तियां पाइपलाइन में, उनको कैसे प्रोजेक्ट पायलट लगा के पूरा करे, क्योंकि अभी रीट सेकंड लेवल का आ गया रिजल्ट, लेकिन अपॉइंटमेंट में टाइम है, कोर्ट में चला गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इतना जरूरी कि करप्शन के नाम पर सियासी संग्राम प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मरुधरा में हालांकि कोशिश हर कोई कर रहा है, आज प्रदर्शन भी बीजेपी का इसी लिहाज से था। कहना ये कि ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी आने वाले वक्त में और भी ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस यहां पर कोशिश कर रही है कि जो हम कर रहे हैं जनता के लिए वो हम दिखा सके, बता सके। हालांकि जनता को ही निर्णय लेना है, अब देखना होगा आने वाले वक्त में किसकी कोशिशें कामयाब होती हैं और कौन यहां पर सरकार बना पाता है। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।